Okay, friends, welcome back to your own channel Trending Stocks. Before we start, the disclaimer is कि ये जो वीडियो है दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. किसी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है. तो अगर आप किसी भी तरह का ट्रेड लेते हो तो यू ऑलवेज रीच आउट टू योर फाइनेंशियल एडवाइज़र. मैं तो बस अपनी पर्सनल ओपिनियन बेस्ड ऑन अपॉन माई लर्निंग्स दैट इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग हियर. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स पे. राइट, तो सबसे पहले मैंने इंडेक्स पे लास्ट वीक कहा था कि 21,700 शुड बी कमिंग. तो वो हो चुका है, वो टारगेट इज ऑलमोस्ट अचीव्ड. अब नेक्स्ट जो इसका पाथ है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? द पॉसिबिलिटीज इज यहाँ पे आप देख रहे हो एक डोजी बन रहा है. अब इस डोजी के बाद क्योंकि अब एफआईआईज आर ऑन हॉलीडेज, वेकेशंस एंड वॉल्यूम्स आर वेरी लेस, तो मार्केट एक तरह से इंडिसिसिव मोड में है. तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक तो ये पॉसिबल है कि ये इस ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करने आए विच कम्स अराउंड 21,600. तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है. मुझे लग रहा था कि शायद अभी आ जाएगी बट इट डिड नॉट हैपन. तो सेकंड ऑप्शन इज इफ इट कीप्स ट्रेंडिंग, तो हमारा फिर वो नेक्स्ट टारगेट जो है 22,000 एंड बियॉन्ड शुड बी कमिंग ऑन कार्ड्स. तो अभी तो इसलिए निफ्टी स्टॉक्स पे ज़्यादा कोई आपको वॉल्यूम्स वगैरह नहीं दिख रहे, बट स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स दे आर हैविंग अ गुड टाइम. वहाँ पे अच्छे आई मीन स्टॉक स्पेसिफिक गुड थिंग्स आर हैपनिंग एंड दे आर रनिंग लाइक एनीथिंग. तो ये तो मेरा रहा निफ्टी का. अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे. तो बैंक निफ्टी का भी सेम है. 49,000 का मेरा टारगेट अभी भी पेंडिंग है. इन बिटवीन अप्स एंड डाउन्स आर कमिंग. यहाँ पे एक डोजी बना था, एक हल्की सी बियरिश कैंडल बनी है, बट आई स्टिल फील वॉल्यूम्स आर लेस एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे 49,000 टारगेट्स अचीव हो जाएंगे. मे बी थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल हिट नाउ. सो now that is done. अब we'll talk about stocks now. तो सबसे पहले मुनीश मिर्चांदानी एंड किरण दे आर आस्किंग अबाउट यूट्यूब चैनल. या यूट्यूब चैनल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है. माई यूट्यूब चैनल इज ट्रेंडिंग स्टॉक्स. प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज माई एम इज़ टू monetize it over the time, और जो भी earnings है they should be coming from YouTube instead of my people, I mean followers. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो of course it will keep me motivating, right? So Trending Stocks is the name of the channel. अभी क्या है कि because it's not too old, अभी I think last month or so I started, तो अभी इतनी जल्दी क्रॉलिंग में भी नहीं आ रहा है शायद. सो वी आर आई मीन दोज हु आर ऑन माई पेजेस एंड हु आर फॉलोइंग मी, दे कैन वॉच द आई मीन आई कीप ऑन पोस्टिंग एज यूट्यूब ऑल्सो देयर. कि जो भी यूट्यूब का चैनल मैं शेयर करता हूँ तो मैं उसकी एक कॉपी अपने फेसबुक पर भी ही उसको पोस्ट कर देता हूँ. सो यू कैन ऑलवेज click there and go to YouTube. आप वहाँ पे सब्सक्राइब करोगे तो ऑफकोर्स यू विल गेट अपडेट्स देयर. इसके अलावा जो हमारे प्रीमियम चैनल है मैं वहाँ पर भी एक कॉपी वहाँ पे भी पोस्ट कर देता हूँ व्हेनेवर द यूट्यूब वीडियो इज़ रेडी. तो अब सबसे पहले है स्वाले इज आस्किंग अबाउट CDSL. तो CDSL देखो, एज अर्लियर आई ऑलवेज सेड कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में आई एम ट्राइंग टू मिक्स अप, कि हिंदी और इंग्लिश. अगर किसी की लैंग्वेज की प्रेफरेंस हो इन देयर क्वेरी, तो यू कैन ऑलवेज राइट हिंदी और इंग्लिश. तो मैं अदरवाइज व्हाट आई डू इज आई एम डूइंग बोथ. तो बेसिकली हिंदी की रीच ज़्यादा होती है यूट्यूब में, इसलिए मैं हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इन यूट्यूब वीडियोज़. तो ये आई मीन CDSL बेसिकली हमारे देखिए वी विल गो ऑन अब लॉन्गर चार्ट नाउ. ये देखिए
तो 1730 पे हमारा ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद हमारे चार अभी 2000 प्लस के टारगेट्स तो पेंडिंग है, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, ये देखो 2 बार रीटेस्ट करके यहाँ से बाउंस किया, इट इज़ कंसोलिडेटिंग। नीचे आता है तो आई मीन एनी डिप इज स्टिल अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन 1730 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो आई डोंट नो कि किस वजह से, और मे बी इट विल टेक सपोर्ट। तो लॉन्ग टर्म तो अभी भी मेरा अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा वीक हो गया है, बट यू शुड नो योर लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट इज 1730। इससे नीचे अगर आपका जाता है देन यू कम आउट ऑफ इट, और अदरवाइज आप इसे होल्ड करिए। आई मीन बाय द क्लोजिंग ऑफ द डे, जो 3 बजे के आसपास आपका, इफ इट इज सस्टेनिंग बिलो 1730 विच आई डोंट थिंक शुड हैपन, तब उसके बाद आप बाहर आ जाइए, अदरवाइज यू स्टे इन ट्रेड। थोड़ा टाइम लगेगा बट इट इज स्टिल पॉजिटिव। सुरेश कुमार जी आस्किंग अबाउट केबीसी ग्लोबल। सुरेश जी पेनी स्टॉक है, ठीक है। आप, मुझे नहीं पता आप इसमें आई मीन व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने इसको क्यों बाय किया। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार 2 रुपये का और आप 1000 शेयर्स ले लोगे और आपको हर 1 रुपये पे 1000 मिलेंगे, तो यू आर स्टिल रॉन्ग। ऐसे स्टॉक्स में मैं तो बेसिकली, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे तो मैं इनके तो टेक्निकल चार्ट्स भी नहीं देखना प्रेफर करता, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि ये ऑपरेटर मूव शेयर होते हैं, फंडामेंटली कुछ अच्छा नहीं है, दिस इज़ वाई दे आर देयर। अब लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है, 23 रुपये का 2 रुपये है, और मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा अगर ये 2 रुपये का 20 पैसे भी रह जाएगा, बिकॉज इफ़, हाँ अभी मैंने देखा है इसमें, अभी फंडामेंटली मैंने चेक किए थे, फंडामेंटल्स आर वेरी बैड। और बस एक पॉजिटिव थिंग मैंने देखी थी कि कुछ एफआईआईज ने स्टॉक इसको बहुत ज़्यादा बाय किया है इन द लास्ट क्वार्टर, वो आई विल कंसिडर इट एज अ ऑपरेटर मूवमेंट। तो मुझे लगता है वो एफआईआई, पता नहीं किस तरह के एफआईआईज है जो एक तरह से इतने वीक, और मे बी दे नो समथिंग विच आई डोंट नो। तो लेकिन टेक्निकली मेरे लिए ऐसे स्टॉक्स को स्ट्रिक्ट बाय सेल है, सॉरी आई मीन अवॉइड है, नो बाय नो सेल रिकमेंडेशन, इट्स अ स्ट्रिक्ट अवॉइड रिकमेंडेशन फॉर सच स्टॉक्स। तो इससे अच्छा आप इसके देखिए, आप 50-100 लोगे तो उससे कुछ बनेगा नहीं आपका, 1000 लोगे, 10,000 लोगे, तो अगर आपको लगेगा वो 1 रुपया ऊपर आएगा तो वो पता नहीं कब आएगा, आई मीन वेदर इट विल, कुछ स्टॉक्स रियली समटाइम्स यू गेट लकी, जैसे वोडाफोन आइडिया हो गया, सोलर हो गया, बट वो देयर इज अ पोटेंशियल चेंज दैट इज हैपनिंग। ऐसे स्टॉक्स हो आई वुड से अवॉइड until unless यू सी समथिंग हैपनिंग ऑन द ग्राउंड्स विच आई डोंट नो। तो मुझे, फॉर मी इट इज स्टिल अवॉइड। हर्षित गुप्ता जी आस्क अबाउट HFCL। यार अच्छा स्टॉक है ये। अभी देखिए 72 के ऊपर बाय बना था, अभी एक ब्रेकआउट भी हुआ है, अभी रेजिस्टेंस जोन्स हैं, इसके ऊपर अगर चलता है देन यू विल सी फर्दर री रेटिंग। वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं, तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस, यानी कि 80 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन कीप ऑन होल्ड, मोस्ट प्रोबेबली इट विल गिव गुड रिटर्न्स, क्योंकि अभी जो है केमिकल सेक्टर इज कमिंग इन टू ट्रेंड नाउ। हर्षित गुप्ता जी, ओके, रोहित कुमार इज आस्किंग अबाउट IEX। देखिए रोहित जी, IEX तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है वहाँ पे, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। 62 का मेरा पहला टारगेट था, हिट हो गया। अब उसके ऊपर मेरे नेक्स्ट 2 टारगेट्स 178 है, जो भी आने वाला है, शायद आ जाएगा जल्दी। अभी यहाँ के ऊपर फ्रेश, आई मीन अगर आप चाहो तो फ्रेश बाय भी कर सकते हो, जैसे ही ये 162 163 की रेंज में आए यू कैन बाय देयर, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस ले लो 155 के आसपास, और 178 का हमारा पहला टारगेट, और 200 क्वाइट पॉसिबल। अब वॉल्यूम्स तो हो ही रहे हैं, देखो कितना अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, तो आई एम पॉजिटिव ऑन दिस। थर्ड इज कुमुद गोयल जी इज आस्किंग अबाउट बजाज फिनसर्व। देखिए ये मेरा रिकमेंडेड स्टॉक है,
हालांकि मैंने ग्रुप में थोड़ा लेट दिया था और इसलिए मैंने उनका जो स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रख दिया था, और आई थिंक 1650, और वो वहाँ पे एक बार हिट भी कर गया है। बट रिकमेंडेशन हमारे जो ग्रुप है उसमें तो 1600 का स्टॉप लॉस है। देखिए, अगर आप इसको ब्रॉडर चार्ट पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे एंड इट गॉट फेल्ड, लेकिन यहाँ पे एक नीचे भी एक ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो एज लॉन्ग एज इज दिस सस्टेनिंग ऑफ दिस, और वैसे भी देखिए आने वाले टाइम में इन 2024 मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि जो स्मॉल कैप है और मिड कैप है उसकी रैली बहुत हो चुकी है, एंड वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड जो लार्ज कैप है इट इज़ स्टिल वेरी अंडर वैल्यूड। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी तक कभी 52 वीक तक हाई तक नहीं पहुँचे। अभी आई मीन रिलायंस अभी जस्ट पहुँच रहा है और या शायद पहुँच चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स में लार्ज वैल्यू में ज़्यादा वैल्यू है। HDFC बैंक भी अभी आई थिंक जस्ट रीच दिया, तो वहाँ पे एक री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है लार्ज कैप में। वहाँ पे मुझे एक सेफ्टी का भी एक पॉइंट दिखता है। सो आई वुड से व्हेन यू क्रॉस 22,000 you should start shifting from small and mid cap to large cap for the safety purpose. बाकी हाँ, एक दो स्टॉक्स तो यू कैन ऑलवेज डू फॉर द फास्ट रिटर्न्स। मयूख डे तो इसलिए आप यू कैन होल्ड इट हियर, मे बी द ब्रोकआउट विल कम अगेन, तो आई एम होल्डिंग इट ऑल्सो, दैट इज माई डिस्क्लेमर। मयूख डे इज आस्किंग अबाउट एस चंद। देखिए मयूख जी, ये एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, आता है। देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा है एलिगेटर के पास, यहाँ से एक बाइंग जोन आती है, यहाँ पे फिर बाय है, तो आप यही 230 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। मुझे अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है। निखिल चावला जी आस्किंग अबाउट देवयानी। देखिए देवयानी में भी अभी एक रिसेंटली एक अपडेट आया था कि ये शायद साउथ अफ्रीका में, ये पता नहीं कहाँ एक नई ओपन कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन दैट देखिए उसके बाद ये एक वॉल्यूम आया, देन कूल ऑफ हुआ एंड नाउ इट इज़ गोइंग अप अगेन। तो होल्ड इट। आप इसी के नीचे का स्टॉप लॉस 188 का यानी कि 185 का मान लीजिए आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। अभी इट इज़ लुकिंग गुड। हर्षित गुप्ता ये आसपास मुकंद लिमिटेड। अच्छा लग रहा है। देखिए एक ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आप इसी के वीकली कैंडल जोड़ी की 190 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लो, इट शुड गो अप। विपिन कुमार जी इज आस्किंग बर्गर पेंट। भाई साहब बर्गर पेंट नहीं है, वो बर्जर पेंट है, BERGER। ये आ गया आपका बर्जर पेंट। यू आर होल्डिंग फ्रॉम 632। तो देखिए आप 632 आपने, यानी कि वही इशू प्रॉब्लम है ना, जब एकदम हाई मारता तो यू पीपल एंटर, क्या पता नहीं क्या हो जाएगा। ऑलवेज बाय नियर द सपोर्ट। तो सपोर्ट अभी ठीक है, आई मीन ये जो ऑल टाइम अभी जो प्रीवियस हाई है ना, ये रेजिस्टेंस जोन था 680, तो वहाँ तक जाएगा जरूर। दिस इज व्हाट आई फील। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे तो खैर 570 का दिखा रहा है। आप इसी कैंडल के नीचे का यानी कि 577 का 580 का आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। तो वैसे अच्छा स्टॉक है, नॉट एन इशू। बनी आसपास GPPL। ओके, गुजरात पीपावाव। देखिए आपके सामने यही, अब तो ये तो कोई खैर रॉकेट साइंस नहीं है कि ऑल टाइम हाई। मेरा ये टारगेट था 167। इट्स नॉट ऑल टाइम हाई बट 167 इज़ माई टारगेट, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी है। वो तो वहाँ तक तो जाना चाहिए 165 167। तो आप चाहो तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो और कीप टेलिंग, क्या पता उसके बाद भी फर्दर मूव्स। GMDC मेटल सेक्टर अच्छा लग रहा था। देखिए मैं हालांकि मैं मेटल सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, बट ये रेजिस्टेंस जोन भी है। तो अगर आप स्टॉक इसके 425 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इट विल शो स्ट्रेंथ टुवर्ड 500 प्लस। उससे नीचे हालांकि आई मीन इट इज़ हैविंग अ स्ट्रेंथ ओवर हियर, यू नो, इट्स
resisting here. I mean it's not going down from there, but you can hold it. अगर stop loss लगाना है तो इसी के नीचे का लगा लो on the closing basis 399. I mean 400 के नीचे का. तो I think it is already around 407. तो देखो fresh buy is not advised here. आप इसी की कैंडल के नीचे का you can I mean keep it stop loss. अब इससे ज़्यादा डीप तो 380 का आता है. तो मे बी फ्रेश बाय विल बी अबव 425. तो अभी आइदर इट इज अवॉइड और यू कैन होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 380. नायक सुमतकुमारी इज आस्किंग किर्लोस्कर इज किर्लोस्कर और किर्लोकर. यू टाइप किर्लोकर ना? नो इट इज किर्लोस्कर ना. किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज. लेट मी चेक. Here it is. Kirloskar Industries. अच्छा है यार, कीप ऑन होल्डिंग. आई मीन इट्स लुकिंग गुड. इसी के नीचे 3300 का आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट. मुझे इसके आई मीन इट्स लुकिंग वेरी गुड. वॉल्यूम्स भी हो रहे हैं. नाउ आफ्टर दिस इट टुक द स्ट्रेंथ ओवर हियर एंड नाउ इट्स ऑन द वर्ज ऑफ मेक हायर हाइस बना रहा है. कीप ऑन होल्डिंग, लुकिंग गुड. रामचंद्र इज आस्किंग अबाउट Adani Port. Yeah, Adani Port, I am very positive. To be very frank, I am very positive on this stock. In Adani group of stocks. तो बेसिकली ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था. अब यहाँ पे एक कूल ऑफ हो रहा है एंड अच्छा रिटर्न देगा. इट विल गो बियॉन्ड 1200 आफ्टर सम टाइम. You can hold it and fresh buying can also be done. Shoaib Ahmed is asking about CE Info System. Okay, CE Info means Map My India. देखिए Map in My India I was studying. ये अभी I mean fundamentally is very good company. और अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट ये रीटेस्ट हुआ है सेकेंड टाइम. एक्चुअली सेकेंड टाइम रीटेस्ट इज़ नॉट गुड फॉर द फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन इफ़ यू वांट टू बाय फ्रेश और यू वांट टू आई मीन यहाँ पे इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. स्टॉप लॉस आपका डीप रहेगा इसके नीचे जो प्रीवियस था 1870 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट. फ्रेश बाय भी किया जा सकता है. बेटर होगा कि व्हेन इट यू नो टर्न्स अराउंड it shows strength, you can buy that time. Fundamentally I think मनी कंट्रोल रिसर्च टीम ने भी इसको वीकली टेक्निकल पिक में रेकमेंड किया है. सो आई थिंक फंडामेंटली तो अच्छा ही है. इट्स जस्ट दैट वी नीड अ गुड एंट्री फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो इसी पॉइंट के ऊपर अभी इट इज़ सस्टेनिंग. 1920-25 अच्छी रेंज है टू स्टार्ट विद. तो आप इसको बाय भी कर सकते हो 80-70 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के. विपिन यादव उन्होंने भी मैप माई इंडिया का ही बोला है. तो मैप माई इंडिया का तो हो चुका है. मोनिश मिर्चंदानी इज आस्किंग अबाउट टाइटन बायोटेक. अच्छा लग रहा है यार. आई मीन इट्स कंसोलिडेटिंग हियर नियर ऑल टाइम हाइज. तो आप इसी के नीचे अपना एक कन्वीनियंट अपना स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट. लुकिंग गुड. हाँ यहाँ पे बस मुझे यहाँ पे एक ये रेड बार अच्छा नहीं लग रहा. बट हियर सम वॉल्यूम्स आर हैपनिंग. काफ़ी आई थिंक वोलेटाइल स्टॉक है. इसमें हाइज एंड लोज लाइक दिस. तो जीटीटी भी काम नहीं करेगा आई थिंक हियर. बट यस यू कैन होल्ड इट. अभी अच्छा लग रहा है. 420-425 के ऊपर इट विल गेन स्ट्रेंथ. तो यू कैन कीप स्टॉप लॉस दैट कम्फर्ट्स यू. If you want to buy fresh, you can buy it. I mean, थोड़ा टाइम लेगा. It will consume a little more time. वैभव गुलियानी is asking about Canara Bank. यार मैं पूरे PSU बैंक में अब पॉजिटिव हुआ हूँ. Till now I was not that positive. तो अभी it is approaching ये हमारा टारगेट था 460. तो वही अभी it is major strength. तो इफ़ यू वांट टू बाय फ्रेश यू शुड बाय बियॉन्ड दैट टाइम दैट प्राइस. उससे पहले बाय करना आप देख लो. यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस ए कंफर्टेबल.
Yeah, it's just that it's kind of early entry, but because पूरा PSU बैंकिंग सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है तो ये भी चलेगा ही, चलना चाहिए। आई मीन जी वेंकट इज आस्किंग अबाउट अदानी पोर्ट्स। देखिए अदानी पोर्ट्स के बारे में मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इट इज लुकिंग गुड। नाउ व्हेन टू सेल, yeah, it's always tricky because if you are holding from 475 and if your view is long term, keep on holding. I still see 40 to 50% upside as of now. Maybe after that still a re-rating can be possible, so you never know. So you have only two options: either you keep trailing your stop loss, a deep stop loss, because you are already holding from quite a long time. So either you keep a deep stop loss, or you can book profit or part profit or whenever you feel like. But right now it is still in buy range. You should stay in the trade. हर्ष जगानी इज आस्किंग फॉर यूनियन बैंक। देखिए यूनियन बैंक, अब मैंने वही कहा कि इस वक्त मुझे PSU सारा अच्छा लग रहा है, तो यू कैन होल्ड इट। Union Bank of India, it's not coming. Okay, yeah, Union Bank of India. You see that it's already trading above the all-time high. नहीं, all-time high नहीं है, तो अभी इसको ब्रेक कर गया, तो आई मीन 130 मेरा पहला टारगेट था, दैट इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको इसने फेस भी किया है। तो अगर इफ इट ब्रेक्स दैट तो उसके बाद हमारा 170 का बनता है, तो यू कैन quite possible that also comes to. In such circumstances, all you do is keep telling your stop loss. Harshit Gupta asking about Jacob. अच्छा है यार, नहीं मेरा ऑल, देखिए मेरा टारगेट था 394, 390 प्लस, तो मेरे लिए तो एग्जिट है अब यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू होल्ड इट, वही मेरे पास ऐसी सिचुएशंस में दो ही ऑप्शंस होती हैं, बिकॉज इसके बाद भी मोमेंटम में ये ऊपर जा सकता है। तो आइदर यू कीप टेलिंग योर स्टॉप लॉस और यू बुक प्रॉफिट। फ्रेश बाय इज टू बी आई मीन अवॉइडेड हियर। 5 पैसा कैपिटल। हर्षित गुप्ता जी, यार आप पूरा फोल्डर चेक करवा रहे हो क्या, होल्डिंग चेक करवा रहे हो क्या? लेट मी सी। 5 पैसा कैपिटल, हाँ अच्छा लग रहा है यार। इट्स अभी थोड़ा यही रेजिस्टेंस बन रही है 580, इसके ऊपर बनेगा तो देन री रेटिंग इज पॉसिबल। हमारे एलिगेटर बाय जोन से तो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है, वॉल्यूम्स आर गुड, सो यू कीप ऑन यू नो यू स्टे इन द ट्रेड। एक आप स्टॉप लॉस यू कैन कीप ऑफ बिलो द 500 लेवल, थोड़ा डीप है बट यू कैन डू दैट। फ्रेश बाय इफ यू वांट टू डू अबव 580। APL अपोलो, देखिए ये सपोर्ट के लेवल पे पास आ रहा है। 1480 1460 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इफ़ यू वांट टू बाय फ्रेश यू कैन बाय फ्रेश, बट ये देखिए रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी है वीकली पे, सो अभी ये एक थोड़ा कंसर्न हो सकता है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ कमिंग नियर दिस। अब देख लो बाकी और कि फंडामेंटली कुछ अच्छा हो रहा है, और इफ़ यू आर वेरी पॉजिटिव दिस इज़ गुड प्लेस टू एंटर। इफ़ यू आर होल्डिंग दैट विल बी योर स्टॉप लॉस 1480 से 1460 की रेंज। IRCTC, IRCTC is मैंने लास्ट टाइम कहा था 900 का टारगेट, आई थिंक दैट इज ऑलमोस्ट डन। तो अभी फ्रेश अगर बाय करना तो इसके ऊपर सस्टेन करे, तो बिकॉज लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे इट्स लुकिंग गुड, तो यू कैन थिंक ऑफ इट लुकिंग गुड। हाँ फ्रेश बाय के लिए नहीं, फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी होल्डिंग। तो ये टारगेट तो मैंने आई थिंक इन लास्ट वीडियो आफ्टर दैट बिफोर दैट वी हैड डिस्कस्ड। ट्रैक्सन, देखिए इट इज़ लुकिंग गुड, कीप ऑन होल्डिंग। मेरा टारगेट 140 तक पॉसिबल है,
Stop loss you can keep below 105. Federal Bank. Kiran ji asked about Federal Bank. देखिए मेरा 160 का टारगेट था, तो इफ इट कम्स देयर यू शुड बुक प्रॉफिट देयर, और द अदर थिंग इज यू कैन ऑलवेज टेल योर स्टॉप लॉस. नहीं, बट इफ यू सी लॉन्गर टर्म पे, हाँ, इफ योर व्यू इज लॉन्ग टर्म, आई थिंक इट कैन गो बियॉन्ड. देखिए ना अब कितना बड़ा एक ब्रेकआउट है, तो सो क्वाइट पॉसिबल इट कैन गो बियॉन्ड 200 ऑल्सो. दिस वॉज माई शॉर्ट टर्म चार्ट, आई मीन टारगेट 160. Hindustan Zinc. यार वैसे तो मेटल सेक्टर वाज लुकिंग गुड. देखिए बहुत ना, आई मीन नॉट क्लियर. इफ यू सी द ट्रेंड इज नॉट क्लियर. फॉर मी इट इज अवॉइड, बट इफ यू आर होल्डिंग कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 300. उसके नीचे आए तो यू कम आउट ऑफ इट. HCC. There are many, I remember I had bought this stocks long back around 50, 80 or some rate. Right now there are many resistances if you see. पहला तो 34 ही है, तो I don't think it is easy to breach, or if it breaches then the next 39 is there. So all you can do is keep stop loss below 28. On it's already 28.6. Then you can, I mean, because if you go by alligator it comes around 24. 24 का हमारा वो deep stop loss आता है, तो you can, I mean, verify what your entry levels are. Shekhar Sharma is asking about Nalco. Yeah, I don't know which stock is Nalco, but it is Nelco, I think. Or maybe there is something which is not showing up. I'll check over it later someday. जी देखिए यहाँ पे एक सिग्नल तो आ चुका है बाय का. स्टॉप लॉस हमारा डीप बनता है 740 का. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द स्टॉक, बट इफ यू वांट टू होल्ड इट, कीप अ स्टॉप लॉस 740 एंड यू कैन होल्ड इट. कबीर शर्मा जी asked about ADSL. यार ADSL I think I had told about this last week also. ADSL. देखिए द फर्स्ट टारगेट इज यू आर आस्किंग अबाउट मिड टर्म. देखो सबसे पहला हमारा जब शॉर्ट टर्म टारगेट, व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म टारगेट, द फर्स्ट टारगेट इज ऑलवेज द लास्ट हाई. तो एंड दैट वर्क्स एज अ रेजिस्टेंस. नाउ सपोज इफ इट कम्स हियर 150 155, राइट, सो दैट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस. सो प्रॉफिट बुकिंग विल कम ओवर देयर. वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं, वहाँ पे आएगी. फिर उसके बाद इट विल अगेन कंसोलिडेट एंड टेक टाइम, एंड देन अगेन गो फॉर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस विच इज 164. सो जस्ट फॉर 8-9 rupees you will have to wait for maybe a month or so, and sometimes it can happen early also if there is good developments are happening. तो मेरे तो यही है 155 and 165 164 they are the two table. मनीष यादव जी आस्किंग अबाउट गोल्ड बीस. यार गोल्ड बीस मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस पर. मैंने एक्चुअली 2 बार अपने चैनल में भी इसको रेकमेंड किया है. 59 के टारगेट तो मुझे दिखते हैं. अभी तो 53 है ना. अच्छा वो SBI गोल्ड का है, वो 55 के आसपास है आई थिंक, राइट. तो अब देखिए इसका ट्रेंड इतना क्लियर नहीं है, तो इसके लिए व्हाट आई डू इज I go by, I draw the line chart here. So if you see, है ना, this was 48 to 50 to 4,
52 for 56. So gold bees can go to 56 levels. I mean gold is also looking nice. मैं तो 50 51 पे दिया था recommend. But of course even I was thinking of putting some money here. So if you want to go for it, you can go for it. Excite Industries, Divakar ji, यार Excite I have already given in the group. Excite का हमारा पहला टारगेट था 320 which is almost done. ओके अब उसके बाद वन सेक कैंडल्स, तो फर्स्ट टारगेट तो मेरा हो चुका है 320. ये लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा चलेगा. आई मीन कीप ऑन होल्डिंग, इट विल रिवॉर्ड यू गुड. अगर इफ एनीवन वांट्स टू बाय फ्रेश ओवर हियर, यू कैन बाय हियर. एक्चुअली दिस वॉज माई वीकली रिकमेंडेशन ऑल्सो. तो चलो मैं देखता हूँ, इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ. विवेक अदहाली, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, बट ओके विवेक जी ही इज आस्किंग अबाउट हेरिटेज फूड बाय कर सकते हैं क्या. देखिए जी, हेरिटेज फूड आप देख रहे हो वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं. यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया है और एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है. ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, इसको ब्रेक किया है. ऑफ कोर्स आप बाय कर सकते हो. थोड़ा सा भी अगर रिट्रेसमेंट आता है 290 के आसपास तो और भी अच्छी बाय होगी. गो फॉर इट. इट्स आई एम वॉल्यूम्स हैपनिंग, ब्रेकआउट है, और क्या चाहिए. शुभम आस्क अबाउट प्रिंस पाइप्स. शुभम जी इज द वन हु इज हेल्पिंग मी आउट इन यूट्यूब वीडियोस, तो थैंक यू वेरी मच. तो शुभम जी अब तो आई थिंक यू नो हाउ टू डू दिस थिंग. तो इट्स अ ब्रेकआउट, इतना अच्छा वॉल्यूम हुआ है, गो फॉर इट. यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट. स्टॉप लॉस इसके नीचे हल्का सा लगा लो. एंड इट्स फंडामेंटली गुड कंपनी ऑल्सो. इट कैन गो टू ऑल टाइम हाईज. आई गेस 800 it should cross easily. After that we'll again go over it, what to do next. Anup is asking about Ramki Infra. लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड. अगर ऐसी सिचुएशन में आपको यही करना होगा कि आपको जब भी ऐसा कभी होता है कि इफ इट इज गोइंग बाय लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड, यू ऑलवेज सी कि लास्ट टाइम वहाँ कहाँ पे उसने सपोर्ट ली थी. सो इट वाज 730 ना. आप देखो यहाँ पे यू जस्ट कीप स्टॉप लॉस बिलो दिस. 730 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट. अगर आपने बिकॉज लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड आप फ्रेश भी बाय करना चाह रहे हो तो यू कैन डू द सेम थिंग. सेम स्टॉप लॉस आएगा आपका. स्नेह जरीवाला इज आस्किंग अबाउट गोकुल रिफॉयल. बहुत अच्छा ब्रेकआउट है इफ यू सी, है ना. वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं. हाँ, एंट्री इन सच ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड अ गुड एंट्री पॉइंट. तो 4950 की के पास आए तो यू कैन, दैट विल बी अ गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी. तो बहुत अच्छा है. आई मीन चार्ट्स आर लुकिंग वेरी गुड. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दैट इज HAL. आई थिंक डिफेंस इज नाउ इज कंसोलिडेटिंग. देखिए अब आप मुझसे अगर लॉन्ग टर्म पूछोगे तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जिस पे मैं आपको बता सकूँ. बट क्योंकि ये बेसिकली इट्स मूविंग ऑन गुड न्यूज़ एंड ऑल दैट. सो ऑल यू कैन डू इज राइड द मोमेंटम. अगर आपने पहले से बाई किया फिर तो आपको पता है कि यू कैन ऑलवेज कीप अ डिप स्टॉप लॉस. अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हो तो जो रिसेंट जो लो है, वीकली लो है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट, विच कम्स अराउंड 2550. राजन आस्पाउट टेक्स मेको रेल. देखो टेक्स मेको रेल का मैंने कल ग्रुप में भी बताया था. व्हेन इट वाज इस टेक्स मेको, सॉरी, मैंने कहा था 168 इज वेरी गुड सपोर्ट. तो जिसने भी बाय करना है 168 के पास बहुत अच्छा बाय बनता है. आई मीन थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लेके वहाँ पे
माई टारगेट्स आर 200 प्लस. तो वो एक बार रीटेस्ट हो चुका है. रीटेस्ट के लिए मुझे तो नहीं लगता कि वापस आएगा. अगर आता भी है तो 161 का है, तो 160 to 168 की इज वेरी गुड रेंज टू एंटर द. आई डोंट थिंक कि 161 आएगा, बट इफ़ यू होल्डिंग, आप 160 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फ्रेश बाय भी किया जा सकता है. यहाँ पे 200 प्लस का टारगेट है. इट्स जस्ट कूलिंग ऑफ, तो मुझे लग रहा है जाएगा. एंड मैं इसको एक्चुअली शायद इसको एंटर करने के लिए भी कह दूँ ग्रुप में. पैसिफिक मैन इज आस्किंग यूनिपार्ट्स इंडिया. देखिए आपके सामने इसने एक बहुत बड़ा जो बैरियर है पार किया है. सो 570 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो यू कैन गो फॉर इट, लुकिंग गुड. For me, it is a buy as long as it is above 570. Stop loss you can keep 10-15 rupees below that. Raj Kishore is asking universal cable. मैंने ऑलरेडी आई मीन 600 का टारगेट मेजर कर रखा है. यू कैन गो फॉर इट. स्टॉप लॉस योर इज थोड़ा डीप है, या तो इसके नीचे का रख लो. 460 का 470 के नीचे का स्टॉप लॉस यू कैन डू इट. थोड़ा सा डीप है, बट आई थिंक थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, सो दैट इज पॉसिबल. निर्भय श्रीवास्तव इज आस्किंग फॉर एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस. ये यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया था. नाउ इट्स अगेन दैट फॉर्मेशन इज हैपनिंग. तो इफ़ यू आर होल्डिंग यू कैन होल्ड इट. थोड़ा स्टॉप लॉस आप इसी के नीचे का लगा लो, 100 के नीचे का. तो इफ़ इट क्रॉसेस 120, 125 देन इट विल गेन इवन मोर स्ट्रेंथ. सो इट्स अ गुड टू गो. बट इफ़ यू वॉन्ट बाय फ्रेश, तो दैट विल बी इवन बेटर एंटरिंग अपॉर्चुनिटी एट अबव 120 समथिंग. Okay, now my weekly recommendation will be Exide India. Exide Industry, sorry. I have disclaimer is मैंने इसको ऑलरेडी अपने चैनल में 280 के लेवल पे दिया था, राइट? तो I think 280 या 300, I don't remember. तो 320 was my first target which is almost done. अब आप देखोगे इतना बड़ा एक राउंडिंग बॉटम के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो इट्स अ वेरी गुड. आई मीन अगर थोड़ा सा भी अगर इसके बाद रिट्रेस करता है, इट विल बी अगेन अ गुड एंट्रिंग अपॉर्चुनिटीज. तो या फिर द अदर ऑप्शन इज यू कैन होल्ड इट फॉर 2024 ऑल्सो. मतलब आई थिंक कि अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए शॉर्ट टर्म में भी, तो यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज इट कुड बी होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ. तो माई टारगेट विल रिमेन 350 and 400 plus. I am giving only two targets. For short term it will be 350 and the long term will be mid to long term, which could be 3 to 6 months. It could be 400. तो if it goes to 350, आपको क्या करना है कि जो आपकी बाय प्राइस होगी that will be your stop loss, so that if it comes down you don't lose anything. Yeah, maybe a little bit below that your buying price. So 400 will be mid to long term opportunities. Target. So I'm quite hopeful that it will happen. It can happen early also. Quite possible in 1 or 2 months it hits that. So it's a very good stock. It's in battery segment. I will just talk about technicals. So from technical point of view, it's more than 4 years. I think 1, 2, 3, 4, 5, almost 6 years breakout. So it's a very big breakout. तो आप इसको लेके चलो
450 का मेरा पहला टारगेट, 350 का मेरा पहला टारगेट है। थोड़ा सा भी डिप आता है तो और अच्छी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस आप 300 के नीचे का ही रखो ऑन द क्लोजिंग बेसिस। थोड़ा सा डीप भी रख लोगे 295 तो चलेगा, ठीक है। तो आप जैसे ही थोड़ा भी नीचे आता है यू बाय। देखिए अब चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ना, तो वेन एवर इट डिप्स लिटिल बिट यू कैन बाय एंटर हेयर। तो हो सकता है ये 305-6 के आसपास भी मिल जाए। तो 350 का हमारा पहला टारगेट होगा और 400 का दूसरा। सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। हैव अ नाइस डे and wish you all and your families a very very happy new year. Bye bye.